उदाहरण 2 है, ये समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है, ये समीकरण सेकेंड है और एक z बराबर समीकरण दिया है जिस पर कि न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो असमीकरणों 1 और 2 को समीकरण के रूप में पहले निरूपित करेंगे। तो x प्लस 2y इक्वल टू 10 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। इसके बाद हम बिंदु प्राप्त करेंगे x, y और x, y। अगर x में हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, तो 2 उधर चल जाएगा तो y का मान 5 आएगा। अगर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 10 आएगा। x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 6 आएगा और y का मान अगर 0 रख देते हैं तो x का मान 3 8 24 8 आएगा। अब छायांकित भाग के लिए, छायांकित भाग के लिए असमीकरणों 1 और 2 में 0 0 रखने पर 0 0 रख के हम पता कर लेंगे कि सत्य है या असत्य है। तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, 0 आएगा। क्या 0 बड़ा है 10 से? बड़ा नहीं है तो ये असत्य हो जाएगा। ये असत्य है। उसके बाद दूसरा समीकरण लेंगे 3x प्लस 4y स्मॉलर देन इक्वल टू 24। यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 आएगा और 0 छोटा है किससे, 24 से, तो ये सत्य है। तो एक असत्य हुआ और सत्य हुआ। आप देखते हैं आलेख पर किस तरह हमें इसे निरूपित करना है। तो हाईएस्ट x में 10 है और y में 6 है। तो यहाँ पे लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और y में लेना है 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x में 0 और y में 5, x में 0 और y में 5 यहाँ आएगा, x में 0 और y में 5, पहला पॉइंट बन गया। y में 0 और x में 10 यहाँ आ जाएगा, x में 10 और y में 0। उसके बाद अब इसे सबसे पहले हम मिला देंगे। इसके बाद लेना है x में 0, दूसरा पॉइंट के लिए x में 0 y में 6, x में 0 लेना है और y में 6 लेना है। तो यहाँ पे आएगा पॉइंट x में 0 और y में 6। तो उसके बाद y में 0 और x में 8 लेना है। तो ये पॉइंट आएगा 8 0 और इसे भी मिला देंगे। तो ये समीकरण हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 के लिए। और ये जो समीकरण हो गया इसके लिए हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 10 के लिए। अब देखते हैं कि कौन सत्य था। तो पहला समीकरण जो है वो असत्य है। तो असत्य रहने पर 0 मूल बिंदु के तरफ नहीं रंगना है, वो रंगाएगा असत्य जब हो जाएगा तो बाहर की तरफ रंगाएगा। तो पहला समीकरण ये है, पहला समीकरण जो है असत्य हो गया तो ये जो रंगाएगा इस तरफ रंगाएगा, बाहर की तरफ। ठीक। उसके बाद दूसरा समीकरण जो है वो सत्य है, दूसरा समीकरण सत्य है। तो सत्य है तो मूल बिंदु के तरफ, और दूसरा समीकरण ये वाला लाइन है। ठीक, तो ये इस तरफ रंगाएगा, मूल बिंदु की तरफ। तो दोनों लाइन के लिए कॉमन पार्ट कौन सा आएगा, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों के लिए ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट यहां तक, ये वाला पार्ट। क्योंकि अगर ये पार्ट लेते हैं तो ये लाइन के द्वारा ये बनाया गया है, लेकिन ये लाइन के द्वारा ये वाला हिस्सा नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये लाइन जो है वो बाहर की तरफ छायांकित कर रहा है और ये लाइन अंदर की तरफ छायांकित कर रहा है। तो दोनों जिस पार्ट को छायांकित कर रहा है हमें वो पार्ट लेना है। तो दोनों लाइन इस पार्ट को छायांकित कर रहा है, क्योंकि ये वाला लाइन ऊपर की तरफ कलर कर रहा है, क्योंकि वो असत्य था। जब असत्य हो जाता है तो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ करेंगे, और जब सत्य रहता है तो मूल बिंदु की तरफ हम छायांकित करेंगे।
तो ये छायांकित कर रहा है, यानी ये जो पार्ट है, ये पार्ट, वो पार्ट जो है वो दोनों लाइन के द्वारा वो बाउंडेड है। तो इसका हमें पॉइंट निकालना, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा जहां पे ये मिल रहा है, और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 3 पॉइंट निकालना है। तो अभी तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि एक्यूरेट कहाँ में मिल रहा है, तो हम इससे समीकरण ग्राफ में पता चल जाएगा। ग्राफ में बनाने पर एकदम एक्यूरेट पता चलेगा कि ये पॉइंट कहाँ में है, कि एक्स में कितना है और वाई में कितना, एक्यूरेट पता चलेगा। अभी पता नहीं चल रहा है तो हम निकाल लेते हैं समीकरण के द्वारा। x + 2y = 10 और 3x + 4y = 24। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x और 3 दूनी 6y और 10 तिया 30, ये हो जाएगा। इसमें तो किए नहीं, तो 3x + 4y और 24। अब घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, कट जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2y और इधर 30 में से 24 गया 6, 2 तिया 6, यानी y का मान 3 आ गया। अब y का मान समीकरण इसमें रख देते हैं, तो x + 2y = 10, तो y का मान 3 रखना है, तो 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आएगा 4। तो x में 4 पर मिल रहा है और y में 3 पर मिल रहा है, मतलब मिलना चाहिए ये वाला पॉइंट, ऐसे मिलना चाहिए। तो ये पॉइंट हो गया x में 4 और y में 3। तो अब हमें बस न्यूनतम मान निकालना, 200x और 500y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 0 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 के तरफ कोई पार्ट है ही नहीं। जैसे पहले वाला क्वेश्चन में कोणीय बिंदु 0 भी आ रहा था, 0 लिए थे, मूल बिंदु 0 0, लेकिन यहाँ जो बन रहा है छायांकित भाग बस इतने दूर बन रहा है, इतना ही दूर का जो पॉइंट है वो पॉइंट लेना है बस। तो 3 पॉइंट मिल रहा है, एक ये और एक ये, 3 पॉइंट है। तो बाउंडेड एरिया को देख के पता कर लेना है कि पॉइंट क्या क्या बनेगा। तो हम पहला पॉइंट ले लेते हैं 0, कहीं कुछ भी ले सकते हैं, 0 6 ले लिए, एक ये ले लिया, मन हो पहले ये लेना है, पहले ये ले लें, तो 0 6 हो गया और ये 0 5 हो गया, 0 6 0 5 और ये 4 3। तो z बराबर है 200x + 500y। तो मान रखते हैं, x में 0 रखना है तो पार्ट 0 खत्म हो जाएगा, और 500 और यहाँ पर y मान रखना है 6, तो ये हो जाएगा 6 25 30, 3000। उसके बाद 0 5, यानी x मान 0 और y मान 5 रखना है, तो यहाँ 5 रखेंगे 5 25 2500, और 4 3 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखना है और यहाँ पे 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 1500, 15 8 2300। तो न्यूनतम किस बिंदु पर है, 4 3 पर। बिंदु 4 3 पर z का न्यूनतम मान 2300 है।